Hello students, I am Shweta Sharma here with my topic XRD, that is for the solid state physics. आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द ब्रैक्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग दो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, एक्सआरडी किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर, दैट इज द डिफ्रैक्शन एंड एक्सरेज को अच्छी तरीके से समझेंगे एंड एट द सेम टाइम्स वी आर गोइंग टू डू विद द ब्रैक्स लॉ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर टुडेज topic. So first let us have the introduction class as usual, and then with the help of the notes we will be doing up with the two conditions, that is the XRD, X-ray diffraction, and then the Bragg's law. Let's start with it. Hello students, today's class we are going to start with X-ray diffractions, XRD. तो यहाँ पर जब हम लोग बात करने वाले दो पार्ट में, एक तो एक्सरे को पहले समझ ले क्यों एक्सरे की बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स के लिए, और दूसरी बात कर ले डिफ्रैक्शंस के लिए। तो एक्सरे व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट द एक्सरे का जो वेवलेंथ है बहुत ही कम है, और अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा जिसका वेवलेंथ कम है उसका एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक्सरे को इसलिए कंसिडर किया गया है कि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर इनटू द क्रिस्टल इज मोर, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज द डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन कॉमनली आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है डिफ्रैक्शन फिनोमेना। डिफ्रैक्शन फिनोमेना है कि वेन एवर अ लाइट इज पासिंग अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टकल, अगर मैं अपना हाथ को एज ए ऑब्स्टकल मान लूँ तो ये कॉर्नर्स है, सो एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टकल इफ द लाइट रेज बेंड, तो सिंपल फिनोमेना में हम लोग इसको डिफ्रैक्शन बोलेंगे। सो डिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन दैट। एंड व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट आज के क्लास में जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, हम लोग ब्रैग्स लॉ को देखेंगे। ब्रैग्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्सआरडी को समझते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा जो कि 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा में आएगा। यहाँ पर d आपका ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों ने बात की इंटरप्लानर स्पेसिंग्स की बात की थी, तो वहाँ पर से उसका हेल्प लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सआरडी किस तरीके से हमें क्रिस्टलोग्राफी में कितना हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सआरडी नहीं होता तो बहुत सारे रिसर्चर्स बिल्कुल ठप पड़ने वाले होते। येस, बिकॉज XRD is that important. So let us proceed with our class with XRD, and we will see that how it is helping and how it is predicting about the structure of the crystals and how it helps in more and more research work. So let us proceed with our class on XRD. So let us start with our topic XRD. पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर XRD में एक्सरे क्यों लिया जाएगा। वी ऑल नो दैट एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एंड इसकी सबसे ज़्यादा खासियत जो हमें यहाँ पे यूज़ करने वाली है कि इट इज़ द वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ भी काफ़ी कम है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट द वेवलेंथ इज नियरली 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम. Okay, so this is the wavelength of the X-rays. That becomes the most important part for us to use as the X-rays for the diffraction. Now यहाँ पर हम लोगों का जनरल ट्रेंड ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, वेवलेंथ आपका बढ़ेगा तो एनर्जी आपका, वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। कैन यू सी दिस? दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सो इट सिंपली शोज दैट एक्सरेज जो है इसमें काफ़ी हाई एनर्जी कैरी करता है बिकॉज इसकी वेवलेंथ कम है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब डिटरमाइन करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्रैक्शन, तो ये क्यों हम लोग करेंगे, ये इसलिए करेंगे बिकॉज डिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। सो द डिफ्रैक्शंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ, कैन बी डन बाय द फोटोन्स, इट कैन बी डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द न्यूट्रॉन्स. So when the wavelength of the incident wave is comparable or less than the lattice constant already we have discussed more on it. तो ये एक important information देता है regarding the internal arrangement of the crystals. हम लोग का क्रिस्टल के अंदर का अरेंजमेंट पता चल जाता है, जिसके वजह से जनरली हम लोग XRD के थ्रू हम लोग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करते हैं कि वो किस शेप का है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल है, और इसके साथ साथ हमें उसके लैटिस पैरामीटर्स, HKL वैल्यू, मिलर इंडिसेस का वैल्यूज़ भी मिलता है, और हम लोग उसके लैटिस पैरामीटर्स के बारे में भी काफ़ी सारे जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जब आप रिसर्च फील्ड में जाओगे
and then you will find that this becomes the most important factor whenever you compose any material. आप कोई भी मटेरियल बना रहे हो तो आपको मटेरियल का अरेंजमेंट समझना होता है, आपने अपने तरीके से उसे तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मटेरियल्स का रेशियोज चेंज करके आपने तो बना लिया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड फॉर दैट दिस XRD बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर जस्ट देखिए, यहाँ पर हम लोगों का है इंसिडेंट वेव का एटलीस्ट 1 अगर एंगस्ट्रॉम ले और उसमें काम करें तो हमारी एनर्जी आ रही है 12 × 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट. दैट इज एक्सट्रीमली हाई. तो एक्सरे का जो ट्रीटमेंट है दो तरीके से दो साइंटिस्ट ने किया हुआ है. एक तो आपका ब्रैक का है ट्रीटमेंट, WL ब्रैक, एंड देन द सेकंड वन इज वॉन लव. टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द Bragg's law is totally based on the phenomena of diffraction, and diffraction मैंने पहले भी explain किया है कि क्या है. तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक पूरा लैटिस का एक प्लेन है, यहाँ पर अनदर प्लेन है. यहाँ पर दो रेस कंसिडर किया है. पहला वाला रे जस्ट ऊपर वाले से गुजर के यहाँ से, दिस इज द इंसिडेंट वन एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन. द सेकेंड वन इज गोइंग थ्रू द सेकेंड लेयर, that is it is falling here and getting back here. The distance between the two interplane, the distance between this plane and this plane is given by the interplanar distance, जिसको हम लोग DHKL से डिनोट करते हैं. ना यहाँ पर देखा गया कि ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया और ये आपका दूसरा पाथ डिफरेंस हुआ. मतलब अगर ये दो रे का लेंथ देखेंगे तो सेम है, ये वाले भी सेम है, तो ये वाले के लिए कितना ज़्यादा है सेकंड के लिए, इट इज OB एंड OC. तो यहाँ पर अगर हम लोग θB को ब्रैग्स एंगल लेंगे तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग इसको ले रहे हैं यहाँ पर, और लैम्डा ले रहे हैं वेवलेंथ. वी आर टेकिंग लैम्डा एज द वेवलेंथ एंड वी आर टेकिंग F एज द, दिस इज F and this is F the frequency. So this becomes the wavelength and this is your frequency of the incident beam. Or diffracted में the lambda is same because medium is same, there is no change in the wavelength. So the different diffracted beam should be coherent. Coherent का condition आप लोग को पता होगा. The phase difference between the two rays, beam of rays, should be constant. That is the condition for the coherent beam. तो हमें ये देखना है कि डिफ्रैक्टेड बीम जो भी ले रहे हैं हम लोग का ये कोहेरेंट हो और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ना हो. तो यहाँ पर हमने पहले ही जिक्र किया था कि वी हैव गॉट द पाथ डिफरेंस. दिस इज व्हाट वी हैव, path difference OB plus OC. Now look at the figure once more. This is your angle and this is the distance known. This is acting as the hypotenuse here. तो ये आप अगर लोगे तो ये OP का वैल्यू आएगा D sin theta. DHKL, D is this is length, AO का लेंथ आपका DHKL है. तो अगर ट्राइंगल आप ABO देख रहे हो तो आपका OB का वैल्यू आ रहा है DHKL sin theta. सिमिलरली अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं AOC तो आपका OC का वैल्यू आएगा अगेन द सेम DHKL sin theta. So together they are what we are getting up path difference as D twice of DHKL sin theta. This is D. Okay, now if the path difference is lambda, अगर path difference ये lambda है, ये हमारा D है, DHKL है, DHKL होगा तो यहाँ पर then constructive interference takes place. We all know. Yeah, let's take the conditions. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा detector will detect intensity maxima, there are two conditions for the maxima and minima. So this is the condition for the maximum, that is DH. D is again the interplanar distance between the two planes और n का वैल्यू है 1 2 3. लेटर ऑन n को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. वी कॉल दिस एज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. We call this as the order of diffraction. So यहाँ पर अब ये देखिए हमारा ये prominent condition आ गया. ये क्या condition आया? This condition 2D sin theta equals to n lambda. Now this is what we know as Bragg's law. ये हमारा Bragg's law है. और इसमें अगर आप लोग अगर देखा जाए, अगर अब क्रिस्टल का हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन लेते हैं, लैम्डा हमें पता होता है
और हम लोग इसके थ्रू क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग यहाँ पर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी. if we get the value of D, we get lots of information about the crystals, how they are arranged. So that becomes a pretty good things here, that with this we are able to understand the basic configuration of the crystal. और यहाँ पर एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट, एक ग्राफ प्लॉट जो किया हुआ है, ये टी आई वर्सेस टू टी. जनरली जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इट इज इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस ट्वाइस द ब्रैक्स एंगल. नो इन दिस केस वी कैन सी दैट अगर आप क्रिस्टल में स्ट्रेस डालें और उसका स्ट्रेन का इफेक्ट पता करना हो या फिर टेम्परेचर का पता करना हो, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ग्राफ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है उसके थ्रू वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट. तो यहाँ पर जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मान लीजिए आपने एक क्रिस्टल लिया है और इसको दो टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर में आपने उसका वैल्यूज लिया हुआ है. यू आर टेकन द XRD फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज द नॉर्मल टेम्परेचर दैट यू हैव टेकन इज 300, या आप अपना कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. और दूसरा आप ले रहे हो 350 डिग्री सेंटीग्रेड. यू आर टेकिंग अप अनदर टेम्परेचर. देयर आर टू रेंज ऑफ टेम्परेचर, 300 एंड 350 डिग्री Kelvin. 350 Kelvin, it is not degree but it is 350 Kelvin. Now in this case, so what you really get to know that यहाँ पर अगर ग्राफ का आप स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो फर्स्ट वाले में इट इज अ शार्प वन. कैन यू सी दिस इज द शार्प यू आर गेटिंग अप. बट अगर आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ब्रॉड एंड पीक आता है. दिस बिकम्स अ ब्रॉड एंड पीक. ये 350 Kelvin होगा. By mistake it is degree letter. 350 Kelvin. So what you get to understand that कि इसका जो पीक है ये ब्रॉडेंड है और इसका पीक एकदम शार्प है. तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर चेंज करने से क्या हम लोग को पता चल रहा है, पीक आपका ब्रॉडेंड हो गया, आपका इंटेंसिटी घट गया है, द इंटेंसिटी हैज डिक्रीज्ड, but relatively the peak position, can you see that here there is a dotted line given, and the dotted line shows that the position of the peak in this case and this case, both the case, the position of the peak is not changing. It is same. That is, the peak position is not changing, it is in that particular angle. So this is one of the best way we can predict how the temperature is changing the crystal configuration. So that becomes a very important factor कि suppose आप बाहर से कुछ भी stress डाल रहे हो और या फिर किसी तरीके का आपको changes पता करना है कि बाहर का external factor से how the crystal is getting deformed, so we can very well get that information with the help of the XRD, that is X-ray diffraction. और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड वी आर यूजिंग इट रिलेटिवली फॉर मोर ऑफ द रिसर्च papers. If you get an access to see the research papers of different material, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं, तो आप जो भी composition होता है, the first thing that we like to go is for the XRD. So better this condition is very important. What is the major formula that we have got is 2d sin theta equals to n lambda. And next जो मेरा क्लास होगा उस क्लास में हम लोग देखेंगे, we are going to see how the Bragg's law changes when we take the reciprocal lattice. And then with the help of the reciprocal lattice we'll try to understand more on this. So till then it's goodbye. Hope you have understood this. Thank you for watching.